हे फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनरबस। आज के एपिसोड में हम लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ऐसी क्या डेफिनेशन है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की सेबी के सर्कुलर के हिसाब से। ओके, फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम लार्ज कैप की जो कंपनीज हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे करें। अगर हमें मिड कैप की कंपनीज को फाइंड आउट करनी होगी तो हम कैसे आइडेंटिफाई, कैसे सर्च करेंगे उसे, या फिर स्मॉल कैप की कंपनीज में हमें इन्वेस्ट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, इसके अलावा हम पैरामीटर्स देखेंगे, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से पैरामीटर हो सकते हैं जिसमें हम लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप को कंपेयर कर सकते हैं और अपनी पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। कोई कंपनी लार्ज कैप है, मिड कैप है या स्मॉल कैप है, ये बेस्ड होती है उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन पे। मार्केट कैप ही हमें बताता है कि वो कंपनी किस कैटेगरी को बिलोंग करती है। वो लार्ज कैप में आती है, वो मिड कैप में आती है, या वो स्मॉल कैप में आती है। लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है, ये समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि मार्केट कैप क्या होता है। प्रीवियस एपिसोड में हम ऑलरेडी मार्केट कैप को समझ चुके हैं। फॉर द पर्पज ऑफ रिवीजन, एक लाइन में मार्केट कैप होता है स्टॉक प्राइस, या फिर आप इसे सीएमपी भी कह सकते हैं, करंट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस। ओके, इनटू करेंगे हम नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। ओके, इसे कहते हैं मार्केट कैप, यानी कि उस पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक प्राइस कितना है और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं ट्रेड करने के लिए। ओके, वो कहलाता है हमारा मार्केट कैप। ये मार्केट कैप इन शॉर्ट, इन अ क्रिस्पी वे आप समझ सकते हैं, ये टोटल वैल्यू है। टोटल वैल्यू है किसी भी कंपनी की। अगर किसी कंपनी को कोई एक्वायर करना चाहता है तो ये मार्केट कैप उसे पे करना होगा। ओके, इन अ सिंपल सेंस। अब चलते हैं डेफिनेशन। एक्चुअली में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कहते किसे हैं, किस कैटेगरी को हम कहेंगे कि ये कंपनी इस कैटेगरी को बिलोंग करती है, कैसे कहेंगे हम। वैसे तो बहुत सारी एम्बिग्यूटी थी कि इस पर्टिकुलर अमाउंट, इस ये पर्टिकुलर मार्केट कैप से लेकर के इस पर्टिकुलर मार्केट कैप से तक जो है वो लार्ज कैप है। ऐसे ऐसे मिड कैप के लिए और स्मॉल कैप के लिए अलग अलग स्लैब्स बनाए जाते हैं। ओके, सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन है। इसी एम्बिग्यूटी को कंसीडर करते हुए सेबी ने एक सर्कुलर निकाला। जरूरत क्या पड़ी सेबी को सर्कुलर निकालने की? बिकॉज ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। ओके, उनका पर्टिकुलर थीम होता है कि ये म्यूचुअल फंड लार्ज कैप पे बेस्ड है, या फिर मिड कैप पे बेस्ड है, या फिर स्मॉल कैप पे बेस्ड है। ओके, ऐसे अलग अलग थीम्स होती हैं। इसकी वजह से सेबी को ये क्लैरिफाई करना पड़ा कि एक्चुअली में कौन कौन सी कंपनी या एक्चुअली में कौन कौन से मार्केट कैप को हम लार्ज कहेंगे, ओके, किसको मिड कैप कहेंगे और किसको स्मॉल कैप कहेंगे। इसके चलते सेबी ने क्या किया, सेबी ने एक सर्कुलर निकाला। ओके, ये सर्कुलर है, डेट था October 6, 2017। कैटेगरी स्पेशली म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए निकाला था। अब डेफिनेशन में सेबी ने क्या कहा, सेबी ने कहा लार्ज कैप हम उसे कहेंगे जो फर्स्ट 100 जो रैंक है मार्केट कैप का। ओके, इन टर्म्स ऑफ फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन को जब रैंकिंग करेंगे हम, तो 1 से लेकर के 100 तक के बीच में हायरार्की जो बनेगी उसमें फर्स्ट से लेके 100 तक की जो कंपनी होगी वो लार्ज कैप में मानी जाएगी, और ये बेस्ड होगा फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन पे। ओके, इसी तरह मिड कैप के लिए कहा कि 101 से लेकर के 250 तक के बीच में जो मार्केट कैप होंगे वो मिड कैप कहलाएंगे। ओके, ये भी बेस्ड होगा फुल मार्केट कैप पे। थर्ड वन है स्मॉल कैप, ये बेस्ड होगा
250 ऑनवर्ड, ओके, 251 से लेकर के आगे जितनी भी कंपनीज होंगी मार्केट कैप को जो रैंक में आएंगी, नीचे वाले रैंक में, उनको स्मॉल कैप कहेंगे। ओके, चलिए हम इसको एक अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, हम सर्कुलर ही देख लेते हैं कि एक्चुअली ने सेबी ने क्या कहा है। ओके, ये सर्कुलर है सेबी का, ये सेबी का सर्कुलर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये सर्कुलर नंबर है, ये है डेट अक्टूबर 6, 2017 को सर्कुलर आया था। अच्छा, इस सर्कुलर को सेबी रिवाइज भी कर सकती है, उसकी अलग डेफिनेशन अगर निकल कर आए तो फिर से ये सर्कुलर निकाल सकती है सेबी। ओके, कैटेगरी किस कैटेगरी में डिफाइन किया था सेबी ने, ये था म्यूचुअल फंड स्कीम को लेकर के। ओके, कब कब कहेंगी म्यूचुअल फंड स्कीम में कि ये लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है या मिड कैप है। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या दिया है सेबी ने। ओके, डेफिनेशन ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। इसमें लार्ज कैप का डेफिनेशन वही है जो हमने डिस्कस किया, फर्स्ट से लेकर के 100 तक। जब मार्केट कैप की रैंकिंग होगी तो उसमें फर्स्ट से लेकर के 100 तक के बीच में जिसका मार्केट कैप है वो कंपनीज क्या कहलाएंगी, लार्ज कैप। उसी तरह मिड कैप में 101 से लेकर के 250 तक के मार्केट कैप को रैंक किया गया है और मिड कैप का नाम दिया गया है। इन अ सिमिलर सेंस स्मॉल कैप किसको कहेंगे, जो 251 के ऊपर जिनका रैंक है, उसके बाद की जितनी भी कंपनीज हैं जिनका मार्केट कैपिटल 250 फर्स्ट ऑनवर्ड है, उन सबको हम स्मॉल कैप की कैटेगरी में कहेंगे। ओके, सो सेबी ने सारी एम्बिग्यूटी को इस तरह से सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें ये तो पता चल गया कि ये लार्ज कैप की ये कैटेगरी है, मिड कैप की ये कैटेगरी है, स्मॉल कैप की ये कैटेगरी है, लेकिन अगर हमें ये पता करना हो कि लार्ज कैप में कौन कौन सी कंपनीज हैं, मिड कैप में कौन कौन सी कंपनीज हैं, या स्मॉल कैप में कौन कौन सी कंपनी है, हमें इन्वेस्ट करना हो, हमें ट्रेड करना हो, तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि लार्ज कैप की कंपनी कौन सी है, मिड कैप की कंपनी कौन सी है, स्मॉल कैप की कौन सी कंपनी है। चलिए वो भी देख लेते हैं। जब हमें किसी के बारे में कुछ नहीं पता होता है तो हमें एक ही गुरु काम आता है, उसे हम गूगल कहते हैं। ओके, सो आप भी गूगल का सहारा ले सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप कैसे फाइंड आउट करें, तो हम गूगल से पूछ लेते हैं। ओके, गूगल से हम पूछेंगे निफ्टी लार्ज कैप 100 इंडेक्स। ओके, सबसे पहली साइट आएगी मनी कंट्रोल की, सेकंड है एनएसई इंडिया की। ओके, एनएसई इंडिया इन द सेंस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ओके, हम यहाँ पर देख रहे हैं निफ्टी 100 इंडेक्स ओपन हो गया है। ओके, वैसे देखा जाए तो प्रीवियस एपिसोड में जब हम निफ्टी इंडेक्स की बात कर रहे थे तब वहां पर और भी बहुत सारे इंडेक्स हैं निफ्टी की, उस जिसको हमने डिस्कस किया था। आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में देख सकते हैं सारे इंडेक्स की कैटेगरी दी हुई है। ओके, हम अभी निफ्टी 100 को हमने ओपन किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स यहाँ पर मिल जाएगा हमें। ओके, निफ्टी स्मॉल कैप 250 ऑनवर्ड्स जो कंपनीज हैं वो यहाँ पर हमें मिल जाएंगी। ओके, अब हम देख लेते हैं कि कंपनीज कैसे पता चलेंगे। हम निफ्टी 100 के इंडेक्स को देख रहे हैं, यहाँ पर है डाउनलोड लिस्ट ऑफ निफ्टी 100 स्टॉक। यहाँ पर हम क्लिक करके देख लेते हैं कि एक्चुअली में कंपनीज ओपन होती हैं या नहीं। ओके, सो ये डाउनलोड कर ली हमने लिस्ट निफ्टी 100 की। ओके, लार्ज कैप कंपनीज की लिस्ट हमने ये डाउनलोड कर ली। देखते हैं हम कितनी कंपनीज हैं इसमें, चेक कर लेते हैं हम। 100 कंपनीज। ओके, इस लार्ज कैप में 100 कंपनीज हैं। सबसे लास्ट रैंकिंग है जीडस लाइफ साइंस की, हेल्थ केयर कंपनी है। ओके, इसके अलावा एसीसी है, अडानी है, अपोलो हॉस्पिटल है, एक्सिस बैंक है, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंशियल सर्विस। ओके, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, डॉक्टर रेड्डी, हेवेल्स इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प, हिंडाल्को, हिंदुस्तान यूनिलीवर वगैरह वगैरह वगैरह, ढेर सारी कंपनीज हैं जिनका नाम हम अक्सर सुनते हैं। ओके, वैसे देखा जाए तो इन सारी कंपनीज का नाम हम सीएनबीसी में अक्सर सुनते हैं, और सीएनबीसी की लैंग्वेज में कहा जाए तो इन सारी कंपनीज को दिग्गज कंपनी कहते हैं। ओके, या फिर ब्लू चिप कंपनीज। ओके, सो ये कैटेगरी हमने देखी लार्ज कैप इंडेक्स की, जो कंपनीज हैं लार्ज कैप की कैटेगरी में आएंगी। ओके, इस तरह से हम एनएसई की साइट से हम लार्ज कैप की कंपनीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि मिड कैप कैसे पता चलेगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कि मिड कैप की हमने लिस्ट डाउनलोड कर ली, 150 की लिस्ट। देखिए इसमें चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें 150 कंपनीज हैं जिसको हम मिड कैप कह सके।
है 150 कंपनीज हैं, जिस लास्ट रैंकिंग जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड को दी गई है, मीडिया से रिलेटेड है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट कौन कौन सी कंपनीज हैं? येस बैंक है, वर्लपूल है, वोल्टास है, वोडाफोन है, टोरेंट पावर है, सन टीवी है, देन एल&टी फाइनेंस होल्डिंग है, टेक्नोलॉजी सर्विस भी है। ओके, बहुत सारी कंपनीज हैं। कौन कौन सी और है? 3M इंडिया है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड है, अडानी टोटल गैस है, आदित्य बिरला कैपिटल है, ओके, अशोक लीलैंड है। इस तरह की सारी कंपनीज जो है मिड कैप के अंदर आती हैं। ये हमने एनएससी इंडिया की साइट से डाउनलोड किया। इसी तरह आप भी चेक कर सकते हैं कि आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वो उसकी कैटेगरी लार्ज कैप में है, मिड कैप से है, और आप एनएससी की साइट से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, हमने डाउनलोड कर ली स्मॉल कैप की 250 लिस्ट। ओके, निफ्टी स्मॉल कैप 250 लिस्ट हमने डाउनलोड कर ली है। इसमें देख लेते हैं कितनी कंपनीज हैं। क्या इसमें 250 कंपनीज हैं? यस, इसमें भी 250 कंपनीज हैं। लास्ट कंपनी है ई क्लर्क सर्विस, सर्विस इंडस्ट्री है, सर्विस कंपनी है। ओके, कौन कौन सी कंपनी इसमें? जीडस वेलनेस एफएमसीजी कंपनी है, जेंसर टेक्नोलॉजी, ओके, आईटी कंपनी है, वेल्सपर्न इंडिया। ओके, ये सारी कंपनीज हैं, स्मॉल कैप में आती हैं। सोनाटा सॉफ्टवेयर है, ओके, बहुत सारी कंपनी है इसमें। पॉली मेडिक्योर है, ओके, और कौन कौन सी कंपनी है? और भी बहुत सारी कंपनी है। लक्स इंडस्ट्रीज है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक है, ओके, देन ज्योति लैब है, जुबलियंट इंग्रेविया है, जुबलियंट फार्मोवा है, जिंडल स्टेनलेस है, ओके, इंडिया सीमेंट है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो स्मॉल कैप की कैटेगरी में है। ओके, आप इसे भी चेक कर सकते हैं। इनफैक्ट बलरामपुर चीनी मिल्स भी इसी में है, एफएमसीजी कंपनी सेक्टर से बिलोंग करती है। ओके, आरती ड्रग्स है, आलोक इंडस्ट्रीज है, अमर राजा बैटरीज है। ओके, इस तरह की स्मॉल कैप की जो कंपनीज हैं वो हमने एनएससी इंडिया की साइट से डाउनलोड किया है। ओके, सो आज हमने क्या डिस्कस किया? हमने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कैसे फाइंड आउट करेंगे कौन सी कैटेगरी में, ये हमने देख लिया। अब क्वेश्चन आता है कि हमारी पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा वेटेज लार्ज कैप को दी जाए, मिड कैप को दी जाए या स्मॉल कैप को दी जाए। हम ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसको चलते, जिसको कंपेयर करके हम एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं कि हम इन्वेस्ट लार्ज कैप में करें, मिड कैप में करें या स्मॉल कैप में करें। ओके, कंपैरिजन का क्राइटेरिया क्या हो सकता है? चलिए हम ये भी चेक कर लेते हैं। पैरामीटर्स की बात की जाए या फिर क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन की बात की जाए कि लार्ज कैप को सिलेक्ट करें, मिड कैप को सिलेक्ट करें या स्मॉल कैप को सिलेक्ट करें, तो क्राइटेरिया क्या हो सकता है कंपैरिजन का? पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहला पैरामीटर हो सकता है रिटर्न पोटेंशियल। मतलब ऐसी कौन सी कैटेगरी है जिसमें रिटर्न पोटेंशियल ज्यादा अच्छा है, ज्यादा स्ट्रांग है। ओके, ये क्राइटेरिया हो सकता है, ये एक पैरामीटर हो सकता है कंपेयर करने का। रिस्क, किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा रिस्क है, किसमें कम है, किसमें ज्यादा है, ये क्राइटेरिया हो सकता है, पैरामीटर हो सकता है। लिक्विडिटी इन द सेंस कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास बायर नहीं है, आपके पास सेलर नहीं है। अगर आपको बेचना है तो बायर नहीं मिल रहा, अगर बायर है तो सेलर नहीं मिल रहा। ओके, सो उसमें लिक्विडिटी कितनी है, ये कंपैरिजन का क्राइटेरिया हो सकता है। वोलाटिलिटी, यानी कि वो स्टॉक कितना वोलाटाइल है, एक दिन में कितना अप एंड डाउन हो सकता है। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो एक एक दिन में 2%, 3% का भी मूवमेंट दे देते हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो 10% का मूवमेंट देते हैं, जिसमें अपर सर्किट और लोअर सर्किट भी लगते हैं। ओके, सो इस तरह से वोलेटिलिटी भी एक कंपैरिजन का क्राइटेरिया हो सकता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कि जो फंड मैनेजर्स हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड वगैरह और भी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो कितना इंटरेस्ट लेते हैं उस कैटेगरी पे इन्वेस्ट करने के। ओके, एग्जाम्पल्स में हमने कैटेगरी तो ऑलरेडी हमने देख लिया कि हाँ, निफ्टी 100 इंडेक्स की कैटेगरी में क्या क्या आएगा, निफ्टी मिड कैप 150 में क्या क्या आएगा, निफ्टी स्मॉल कैप 250 में कौन कौन से कंपनीज हैं, हम ऑलरेडी एग्जाम्पल्स देख चुके हैं। ओके, अब कंपैरिजन देख लेते हैं। अगर लार्ज कैप है, लार्ज कैप की जो कंपनीज हैं उसमें जो रिटर्न पोटेंशियल है वो मॉडरेट होता है,
क्यों मॉडरेट होता है? क्योंकि वो कंपनी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी होती है, उनके मार्केट कैप को जितना बढ़ना होता है उतना बढ़ चुके हैं वो। ओके, इसलिए उनका पोटेंशियल जो है, अब ऐसा नहीं है कि आज अगर उस कंपनी का मार्केट कैप जितना है, आगे आने वाले दिनों में उसका डबल होने वाली है। ओके, ऐसा नहीं है, उसको जितना डेवलप होना था वो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। ओके, सो इसीलिए इसका जो पोटेंशियल है वो मॉडरेट होता है। ओके, रिस्क कैसा होता है? लो रिस्क होता है। लो रिस्क इन द सेंस वो वेल डेवलप्ड कंपनी होती है, स्टेबल होती है, ओके, ट्रस्ट वर्दी होती है, दैट इज कॉल्ड दिग्गज कंपनी। ओके, सो इन जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं उसमें रिस्क लो होता है। ओके, लिक्विडिटी वेरी हाई होती है, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि स्टेबल होती है, क्योंकि रिलायबल होती है, डेवलप्ड होती है, रिस्क कम होता है, इस वजह से ज्यादातर लोग इसमें जो है इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए इसकी लिक्विडिटी हाई होती है। ऐसा नहीं होता कि आपको बायर नहीं मिलेगा या आपको सेलर नहीं मिलेगा। वोलेटिलिटी कितनी होती है? लो होती है। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल होती है। एक ही टाइम पे ऐसा नहीं होगा कि सडनली बहुत ज्यादा सेलर्स आ गए, सबने बिकवाली कर दी और वो स्टॉक नीचे आ गया, और ऐसा भी नहीं होता कि सडनली बहुत ज्यादा डिमांड आ गई और जो है वो एकदम पीक पे चला गया। ओके, ऐसा भी नहीं होता। तो ये एक तरह का जो वोलेटिलिटी है इसमें कम होती है, स्टेबल होता है, रिस्क कम होता है, मूवमेंट कम होती है, पर रिलायबल होता है। ओके, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिखता है, मतलब ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं उस पे। ओके, लार्ज कैप में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का जो इन्वेस्टमेंट है वो वेरी हाई की कैटेगरी में आता है। एग्जांपल्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं निफ्टी 100 के इंडेक्स में कौन कौन सी कंपनीज है। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी है मिड कैप की। ओके, मिड कैप में रिटर्न पोटेंशियल हाई होता है। क्यों होता है हाई एज कंपेयर टू लार्ज कैप? क्योंकि मिड कैप जो है वो स्मॉल से बड़ी होती है, लार्ज से छोटी होती है, इनमें अभी भी पोटेंशियल होता है कि वो ग्रो कर सके। ओके, उनके पास अपॉर्चुनिटीज होती है खुद को डाइवर्सिफाई करने की, खुद को डेवलप करने की, इसलिए उनमें पोटेंशियल ज्यादा होता है। ओके, एज कंपेयर टू लार्ज कैप इसमें रिटर्न पोटेंशियल हाई होता है। ओके, रिस्क की बात की जाए तो इनमें रिस्क भी काफी होता है, बहुत टेम्पटिंग स्टॉक होता है। ओके, सो इसमें ये भी होता है कि ये मिड कैप जो है अपने पोटेंशियल के हिसाब से, अपनी ग्रोथ के हिसाब से ये लार्ज में भी कन्वर्ट हो सकती है, या फिर कुछ भी इशू हो सकता है तो ये लो कैटेगरी में भी जाए, स्मॉल कैप में भी जा सकती है। ओके, सो इसमें रिस्क होता है। ओके, लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी इसमें काफी हाई होती है, मतलब लार्ज कैप से कम होती है लेकिन स्मॉल कैप से ज्यादा होती है, हाई होती है। ओके, हाई की कैटेगरी में आती है। वोलेटिलिटी की बात करें तो नॉर्मल हाई होती है। ओके, वोलेटिलिटी इन द सेंस मिड कैप के स्टॉक्स में थोड़ा टेम्पटेशन होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसको जो है एज अ सेंसेशनल भी लेते हैं, क्योंकि मिड कैप स्टॉक लार्ज कैप से ज्यादा मूवमेंट दिखाता है। कभी कभी तो इसमें लोअर सर्किट और अपर सर्किट के भी चांसेस होते हैं। ओके, अच्छा, लोअर सर्किट अपर सर्किट ये हम इन डेप्थ तब डिस्कस करेंगे जब हम सर्किट के स्पेशल एपिसोड करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी इसमें इंटरेस्ट लेते हैं मिड कैप में, क्योंकि उसमें पोटेंशियल होता है ग्रो करने का। ओके, लेकिन लार्ज कैप से ज्यादा नहीं। ओके, इसका हमने इंडेक्स ऑलरेडी देख लिया है, निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स का। अब अगली कैटेगरी आती है स्मॉल कैप की। ओके, जिसका रिटर्न पोटेंशियल हाई होता है। ऑब्वियसली स्मॉल कैप कंपनी है, ओके, स्मॉल कैप है तो उसे आगे बढ़ने की बहुत सारी, स्टार्टअप है, आगे बढ़ने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, खुद को ग्रो करने के लिए बहुत सारी डाइवर्सिफिकेशन उसे मिलेंगी, उसका पोटेंशियल ज्यादा होता है। ओके, कुछ भी कर सकती है। ओके, लेकिन रिस्क बहुत हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि छोटी कंपनी है। ओके, छोटी कंपनी को खुद को फ्लॉरिश करने में बहुत टाइम लगता है, हो सकता है कि ना भी कर पाए, वो बंद हो जाए। ओके, इसलिए रिस्क ज्यादा होता है। लिक्विडिटी बहुत कम होती है एज कंपेयर टू मिड कैप एंड लार्ज कैप। क्यों कम होती है? क्योंकि ये स्मॉल कैप होते हैं, इसमें ज्यादातर लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। ओके, जिसकी वजह से बायर, अगर आप बाय करना चाहते हो तो सेलर नहीं मिलेगा, और अगर सेल करना चाहते हो तो बायर नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि अगर आपने स्मॉल कैप को चूज किया है, ऐसी कोई कंपनी जो स्मॉल कैप की कैटेगरी में आती है, तो आप ये पहले अश्योर कर लें कि उसमें लिक्विडिटी हो। ओके, देन नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का इंटरेस्ट स्मॉल कैप में बहुत कम होता है एज कंपेयर टू मिड कैप एंड लार्ज कैप। फिर हमने निफ्टी स्मॉल कैप 250 उनके ये सारी जो कंपनीज हैं उनको हम ऑलरेडी देख चुके हैं।
ओके, सो इस तरह से ये पैरामीटर्स हो सकते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप को कंपेयर करने का। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन हो सकता है कि हम अपनी पोर्टफोलियो में किस किस कंपनी को कंपेयर करके हम अपनी पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं। ओके, जिसमें हमने रिटर्न पोटेंशियल की बात की, ओके, रिस्क की बात की, लिक्विडिटी की बात की, वोलेटिलिटी देखी हमने, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को भी चेकआउट किया। ये सब क्या है? पैरामीटर्स हैं। ओके, किसी भी कैपिटल किसी भी कैटेगरी के जो कंपनीज हैं उसको अपनी पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाने के लिए। ओके, सो आज के एपिसोड में हमने क्या क्या डिस्कस किया? आज के एपिसोड में हमने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की जो कंपनीज हैं उनकी कैटेगरीज हैं उनको आइडेंटिफाई की। सबसे पहले तो ये। सेकेंड थिंग, हमने एक्चुअल डेफिनेशन क्या है मार्केट कैप की कैटेगरी की, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की अकॉर्डिंग टू सेबी सर्कुलेशन, ओके, वो हमने चेकआउट किया। फिर हमने ये भी देखा कि हम अगर लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप की कंपनीज को आइडेंटिफाई करें या फिर ढूंढें, फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि उस कैटेगरी में कौन कौन सी कंपनीज हैं, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जिससे हम एनएससी इंडिया की साइट पे गए और हमने लिस्ट निकाली, ओके, और हमने देखा कि कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन सी कंपनीज आ रही हैं। ओके, इसके अलावा हमने पैरामीटर्स देखे, ये ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसको कंपेयर करके हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके, हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, ये डिसाइड करती है हमारी रिस्क पोटेंशियल। ओके, रिस्क पोटेंशियल डिसाइड करती है, हमारी लिक्विडिटी डिसाइड करती है, ओके, हमारा रिटर्न डिसाइड करता है, हमारे रिस्क एपेटाइट डिसाइड करता है कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं। ओके, वैसे एक आइडल इन्वेस्टर जो होता है उसकी पहचान होती है कि वो हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करे। ओके, उसकी पोर्टफोलियो में लार्ज कैप भी हो, मिड कैप भी हो और स्मॉल कैप भी हो। ओके, लार्ज कैप कहा जाता है ज्यादा होना चाहिए, मिड कैप कम होना चाहिए और उससे भी कम स्मॉल कैप होना चाहिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप फिनरबिस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।